हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में। आपको पता ही चल गया होगा, हम अभी क्या रीजनिंग कर रहे हैं। तो रीजनिंग में हम क्या कर रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, उस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो, मैंने आपको पहली वीडियो में जब इसका इंट्रोडक्शन हमने लिया था इस टॉपिक का, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल का, जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ओवरव्यू देखा था क्या है ये टॉपिक, क्यों आया है और फिर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तब मैंने बात की थी। उसमें टोटल हमने 5 पॉइंट्स बताए थे। अब मैंने आपको बताया था, चाहे वो आप 5 टाइप समझो, 5 पार्ट समझो, या फिर 5 पॉइंट्स कुछ भी समझो, लेकिन मैंने केवल वो अलग से कहीं कैटेगराइज नहीं किए गए। जस्ट आपको समझने के लिए, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है, इसलिए हमने अलग से इसको कैटेगराइज कर दिया। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ये लेते टाइप 2 का, चाहे पार्ट 2 बोल दीजिए या सेकंड पॉइंट इस टॉपिक का, या टाइप 2 समझिए। तो अभी ये हमारा क्या है, ये हमारा है टाइप 2। अब टाइप 2 क्या है, टू डिटरमाइन द एलिमेंट। अब फाइनली इसमें भी हमको एक चीज फाइंड करनी है। कुछ भी आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया होगा, किसके फॉर्म में, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, एक पजल होगा, एक सीक्वेंस होगा, है ना। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स भी होंगे ABCD, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स भी हो सकते हैं 1 2 3, सिंबल्स भी हो सकते हैं जैसे हैश, एट द रेट, है ना, डॉलर वगैरह, स्टार, ये सारे उनका मिक्सिंग का एक क्वेश्चन होगा, ये समझे। और उसमें से उन जो सीक्वेंस दिया होगा उसमें से हमें क्या करना है, टू डिटरमाइन द एलिमेंट डिटरमाइन करना है। अब वो वही चीज, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर्स भी, सिंबल्स कुछ भी, एट अ सर्टेन गिवन रिलेटिव पोजीशन इन द सीक्वेंस। देखो रिलेटिव पोजीशन, किसी भी एक पोजीशन पे कुछ, देखो एक कंडीशन आपको, जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना इसका, जब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, तो उस क्वेश्चन में कोई एक कंडीशन दी हुई होगी या कुछ चीज आपको गिवन होगी कि इस पोजीशन, देखो इसमें पहले ही बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन, यानी कोई ना कोई पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो आइए इसका एग्जांपल एक सॉल्व करते हैं और समझ लेते हैं हमारा टाइप 2 अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल क्या कहना चाहते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए फटाक से इसका हम एग्जांपल समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 1, है ना। तो आइए हम, जो मैंने बताया कि टाइप 2, देखो एक बार फिर से बता दूं, डिटरमाइन द एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट हमें डिटरमाइन फाइंड करना है एट ए गिवन सर्टेन गिवन रिलेटिव पोजीशन, कोई भी रिलेटिव पोजीशन, जो भी क्वेश्चन में कंडीशंस दी होगी उसके बेसिस पर इन द गिवन सीक्वेंस। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास सीक्वेंस है ना, ये जो हमारा ये सीक्वेंस गिवन जो भी आपको दिख रहा है, ये सारे सीक्वेंस है। सीक्वेंस किस फॉर्म में, मैंने आपको पहले ही बताया, अल्फा न्यूमेरिक, यानी अल्फाबेट्स भी होंगे। तो आप देख रहे हैं F P L M U C, ये सारे अल्फाबेट्स है। न्यूमेरिक मतलब नंबर्स भी होंगे, 2 है, 7 5, फिर क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर्स, या फिर आप बोल सकते हैं सिंबल्स, है ना, स्टार, हैश, डॉलर, एट द रेट, ये मतलब तीनों का मिक्स अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस एक दिया है और पजल के फॉर्म में हमको कोई भी एलिमेंट फाइंड करना। ये हमारा है टाइप 2। अब आइए एग्जांपल समझते हैं और देख लेते हैं टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। कोई भी पोजीशन की बात की तो समझ के टाइप 2 में आने वाले आइए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एग्जांपल 1, which of the following is exactly, which of the following, इनमें से कौन सा following is exactly क्या, in the middle of the, in the middle यानी सबसे मिडिल की बात कर, अब किसके मिडिल की बात कर वो समझते हैं, है ना। in the middle of the ninth from the left end। अब अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, मैं अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो लेफ्ट साइड ये होगी और राइट साइड ये होगी, है ना। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, which of the following is exactly बोला है in the middle। अब किस चीज के मिडिल वो आगे बताएगा, किसके मिडिल, नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट इस साइड, नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो आइए देख लेते लेफ्ट से नाइन्थ कौन सा, यानी लेफ्ट यहां शुरू करेंगे और ये राइट है, तो लेफ्ट से नाइन्थ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9, ये हमारा हो गया 9, है ना, ये 9th है, ठीक है। अब आइए एंड 15th फ्रॉम, ये 9th और ये 15th फ्रॉम द राइट एंड। अब मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए राइट ये होगा, 15th फ्रॉम द राइट एंड इन द अबव अरेंजमेंट। 15 काउंट कर लेते हैं, आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये रहा हमारा 15th, समझे। ये हमारा 9th पोजीशन है, ये हमारा 15th पोजीशन, समझे। ये हमारा 9th पोजीशन और ये हमारा 15th पोजीशन। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, कौन सा ऐसा नंबर, सिंबल या अल्फाबेट जो एग्जैक्टली इन द मिडिल में, लेकिन किस चीज के मिडिल में, आगे कंडीशन दे रखी, 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 15 फ्रॉम द राइट हैंड, तो दोनों को देगा इसके एग्जैक्टली मिडिल, है ना। इसके एग्जैक्टली मिडिल आप ध्यान दो, तो अगर हम 1 बाय 1 चले 1 2, तो एग्जैक्टली मिडिल कौन है, L है ना। एग्जैक्टली मिडिल हमारा है L,
तो एल हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आ जाइए देख लेते हैं, कहीं ऑप्शन में एल दे रखा है तो ध्यान दीजिए हमारा ऑप्शन में एल दिया हुआ है, तो डी इज करेक्ट आंसर। और जैसा आपने एग्जांपल 1 समझा कि कौन सा मिडिल नंबर पर है, लेफ्ट से 9th नंबर और राइट हैंड से 15 नंबर, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन बनने वाले हमारे टाइप 2 में, क्योंकि इसे पहले से बता दिया रिलेटिव पोजीशन, और इसमें पोजीशन की बात कर रखी है कि कौन सा मिडिल पोजीशन होने वाला है, मिडिल नंबर होने वाला है, मिडिल टर्म होने वाला है, जो भी कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से, है ना। तो अब हमने एक एग्जांपल देखी, इसके बेस पर आप समझ ही गए होंगे किस तरह के एग्जांपल से किस तरह के क्वेश्चंस बनने वाले हमारे टाइप 2 में, है ना। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत इजी, बस थोड़ा आराम से शांति से समझिए, है ना। तो अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। और हम आज की इस वीडियो में बस इतनी ही बातें करेंगे, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसके और जो 3 पॉइंट्स बच रहे हैं, या 3 टाइप्स बोलो या 3 पार्ट बोलो, उन्हें समझेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।